तो यहाँ पर खतीजा ने जो सूट वेयर किया वो मेरी अम्मी के जहेज़ का था, यानी कि पिछले ज़माने का, और मेरी अम्मी ने इसके लिए स्टिच करके ये शरारा और लहंगा एक ही तरह का बना दिया था। मेरी अम्मी के पास ऐसे 2 सूट थे, एक किसी और ने ले लिया, उसने अपनी नवासी के लिए स्टिच किया और अम्मी को खतीजा का ख्याल आया, अम्मी ने इसका भी स्टिच करवा दिया। यहाँ पर देखें खतीजा और अबू बकर आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, मगर मेरे डर से कम ही कुछ ऐसा होता है और अबू बकर कुछ ज़्यादा ही तेज़ बनता है, शरारती बनता है। खतीजा को मेरे से मार भी पड़ जाती है और अबू बकर बच जाता है। कभी अबू बकर को ज़्यादा पिटाई होती। इनके सेकंड टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और खतीजा को भी मैंने 2 मंथ पहले ही एडमिशन इसका करवाया है। तो खतीजा स्टिल इसी क्लास में रहेगी नेक्स्ट ईयर भी। मैं इसको जंप लगा के आगे नहीं करूँगी बिकॉज मैंने इसको लेट एडमिशन करवाया था घर के फ़ारग होने की वजह से। तो यहाँ पर मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ, मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो इसलिए इन्हें तैयारी करवा रही हूँ एग्ज़ाम्स की। तो उमर को मैंने नहलाकर सुला दिया था, ये टमाटर की तरह माशाल्लाह से निकल आया, देखकर माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और मैंने इसके कंबल हटा दिया है, अपने बाबा के साथ सोया हुआ था और अभी ये बिल्कुल उठ गया है, फ्रेश उठा है। तो खतीजा को और अबू बकर को मैं घर में ही पढ़ाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं। अबू बकर तो A+ ग्रेड लेकर आता है। आपको लाजमी चाहिए आप अपने बच्चे को लाजमी देखें घर आके आपके बच्चे ने क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा। अगर आप पढ़े भी हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े तो फिर भी ठीक है, आपको अपने बच्चे को आपका डर होना चाहिए। तो यहाँ पर ना ये दोनों अबू बकर और खतीजा उमर के पास ही बैठ के पढ़ रहे थे, दूसरे रूम में नहीं गए। तो मैंने उमर के ऊपर ऐसे ही उमर को बिठा लटाया हुआ था, कम ही पकड़ती हूँ काम होने की वजह से। बाहर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी तो मैंने उसको भी देखना था, अगर उमर को एक दफ़ा उठा लेती तो उमर फिर मुझे काम नहीं करने देगा। तो ये मेरे थोड़े से कपड़े थे, मैंने मशीन लगाई हुई थी। हमने सोलर पर ही मशीन चलाते हैं बिकॉज़ आजकल पंखे और AC वगैरह बंद होते हैं, तो इस वजह से मशीन वगैरह और बाकी चीज़ें चला लेते हैं। तो दूसरे रूम में मैंने ये चार्जर लगाई हुई थी अपनी मशीन वैक्स करने के लिए, यानी कि लेज़र करने के लिए। तो ये वीडियो शूट की थी तो उसका सामान भी वैसे ही वैसा उस रूम में पड़ा हुआ है। तो मैंने चार्ज तो मेरा कंप्लीट होने ही वाला था तो मैंने कहा चलें, मैं ना बाद में जब कपड़े वॉश करूँगी तभी आराम से कर लूँगी उमर को दोबारा सुला के। तो यहाँ पर मैं इसको देखूँगी मशीन मेरी चार्ज हुई है कम्प्लीटली या नहीं हुई। यहाँ पर फुल चार्ज हुई पड़ी थी, मैंने इसको चेक कर लिया था। अब मैं ना आपको क्या बताऊँ, उमर जो था ना, उमर दूसरे रूम में था और खतीजा और अबू बकर उसके पास बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो मैंने सोचा अभी उनको एक दफ़ा दोबारा से देख आती हूँ, कहीं वो लड़ाई तो नहीं कर रहे। समटाइम माँ बाप आगे पीछे हों तो बच्चों को शय मिल जाती है, बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। उमर माशाल्लाह से खेल रहा था मेरे दुपट्टे के साथ, यानी कि मेरे स्ट्रॉलर के साथ। और खतीजा जो आप सोचेंगे 4 पे क्यों रखी है, इसकी भी एक रीज़न है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लाजमी बताऊंगी। तो ना अब खतीजा और अबू बकर माशाल्लाह से, अबू बकर की राइटिंग बहुत ही अच्छी है और खतीजा की राइटिंग भी बहुत अच्छी है। 2 मंथ मैंने पहले इसका एडमिशन करवाया है, मगर ये बहुत अच्छा लिखने लग गई है। तो बच्चा घर में फ़ारग रहे, कहीं फ़ालतू फिरे, इससे बेहतर है कि आप स्कूल में इसका एडमिशन करवा दें। तो ये देखेंगे माशाल्लाह खतीजा ने लिखा है, बहुत ही प्यारा लिखती है और अबू बकर की राइटिंग खतीजा से भी ज़्यादा नाइस है, इसकी वजह से इसे A+ ग्रेड मिलता है। आपको भी चाहिए आप अपने बच्चे की राइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट करवाएं। यही जो वो स्टेज होती है जब आपका बच्चा आगे ग्रोथ करता है और स्टडी में आगे पढ़ता है कि क्या आपको बेहतर है या क्या नहीं। तो खतीजा यहाँ पे मुझे ABC पूरी सुना रही थी, कैपिटल लेटर्स। और अबू बकर भी मुझे बता रहा था कि मम्मा ये सही पढ़ रही है, ये गलत पढ़ रही है। ऐसा ही करते करते ये आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो आज वीकेंड था तो कल इनका एग्ज़ाम भी है और अबू बकर की तो माशाल्लाह फुल तैयारी है। और खतीजा को जब सबको छुट्टी है, खतीजा को उस दिन पेपर है, यानी कि अबू बकर का पहले दिन पेपर है और खतीजा का सेकंड दिन पेपर है, जिसके लिए खतीजा पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी। और यहाँ पर अबू बकर को बिफ़ोर, आफ्टर एंड बिटवीन मिला है, यानी काउंटिंग के दरमियान का। तो माशाल्लाह से ये खुद ही हैंडल कर रहा है, खुद ही कर रहा है। एक दफ़ा बताओ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद ही सारा कुछ कर लेता है। तो क्लिप बनाने का और वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना था कि आप अपने बच्चों को घर में ज़रूर लुक आफ्टर करें, उनको देखें उनको क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। अकेले स्कूल और ट्यूशन पर आपने सारा उनको नहीं छोड़ देना। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, अगर पसंद आया तो लाजमी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा।